जय श्री कृष्ण आप सभी। हमने पीछे श्लोक में देखा और अब तक समझा कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को मनुष्य स्वभाव की एक कैटेगरीज, मनुष्य के स्वभाव के प्रकार बता रहे हैं, जहां पर सबका मूलभूत निचोड़ एकमात्र यही आ रहा है कि जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता, उसको वशीभूत नहीं करता, वो अपने विवेक से हाथ धो बैठता है, यानी अपनी बुद्धि से हाथ धो बैठता है और फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मतलब उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसी बात को और तरीके से आगे विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा कि नाश से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए पहले हम मिलकर के प्रार्थना कर लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण आप सभी को। देखिए, हमने पीछे भी देखा कि हमें विवेक से काम लेना चाहिए, यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए। कई उदाहरण भी समझे हमने इस दौरान, जैसे हमने एक जंगल का उदाहरण देखा कि हमने किस प्रकार से अपने इंद्रियों को, चंचलता को, लालसाओं को वश में करते हुए हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमने किस प्रकार से देखा कि सकारात्मक लगाव और नकारात्मक लगाव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव अटैचमेंट हमें ना करते हुए एक समभाव में रहना चाहिए, ताकि दृढ़ बुद्धि करके हम दृढ़ता से आगे बढ़ सके। अब और ज्यादा सर्वनाश ना हो, बुद्धि का नाश ना हो, और जो अपने विवेक से काम लेकर के इस प्रकार अपने इंद्रियों को वशीभूत करते हुए आगे चलता है, उसका जीवन में आगे क्या सार्थक रूपी लाभ होता है, अब उस बात को समझाने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान यहाँ दूसरे अध्याय के 64वें नंबर श्लोक में, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 64। श्री कृष्ण भगवान बड़े सुंदरता से बता रहे हैं कि सर्वनाश से बचने का उपाय क्या हो सकता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदरता रूपी वर्णन करा है। पहले संक्षेप में अर्थ देख लेते हैं, फिर हमारी कमेंट्री पर आएंगे। महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि का नाश होने से, सर्वनाश होने से बचने के लिए परमेश्वरीय आज्ञा के अनुरूप चलने वाला मुमुक्षु राग द्वेष वियुक्त है, मतलब राग द्वेष से रहित होकर अपनी अधीन की गई इंद्रियों से विषयों का सेवन करता हुआ प्रसन्नता को अधिगच्छति, यानी कि प्राप्त होता है। अब देखिए हम इस श्लोक को विभाग करते करते समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर मनुष्य को, एक कर्ता को, एक साधक को, एक जीव को विधेयात्मा बनने के लिए कहा। जो विधेयात्मा बनेगा वो प्रसादम अधिगच्छति, मतलब प्रसन्नता को प्राप्त होगा। अब वो विधेयात्मा क्या है? विधेयात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा विधि आत्मा, विधि विधान वाली जिसकी आत्मा है, वो विधि के द्वारा, आचरण के द्वारा उसको सुनियंत्रित करे, वही विधेयात्मा है। मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे। अब देखिए, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विधेयात्मा ही प्रसन्नता को प्राप्त करता है, विधेयात्मा ही प्रसादम वश्येर विधेयात्मा, जो आत्म नियंत्रित करता हुआ ऐसा जो विधेयात्मा बन चुका है,
वही प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है, वही प्रसादम अधिगच्छति बन सकता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन भी अभी तक विधेयात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर अर्जुन विधेयात्मा होता, उसकी इंद्रियां नियंत्रित होती उसके, तो वो युद्ध लड़ने से इनकार नहीं करता, वो मोह से ग्रसित नहीं होता। देखिए, एक बात दोबारा दोहराना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता 5,500 वर्ष पूर्व लगभग अर्जुन को महाभारत के युद्ध के प्रसंग में निरूपण करी गई। वो सिर्फ अर्जुन को उस समय उसको उस अंधकार से निकालने के लिए, उसको उस मोह से दूर करने के लिए मात्र नहीं थी, वो आज भी उतनी ही लाभदायक है। तभी 5,500 वर्ष होने के बाद भी आज भी उसको पढ़ा जाता है। लेकिन पढ़ने में एक फर्क आ गया, इसलिए गीता आजकल हमारे ऊपर काम नहीं कर रही। हमने सिर्फ भगवान की वाणी समझ करके उसको सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया। हमने उसमें स्वयं को अर्जुन खोजने की बजाय ईश्वर को अपना सखा, अपना सर्वस्व मानना छोड़ दिया। जिस प्रकार वहां अर्जुन विषादग्रस्त था, उसी प्रकार आज आप और मैं भी विषादग्रस्त हैं। जिस प्रकार अर्जुन वहां पर मोह में भ्रमित था, उसी प्रकार आप और मैं आज भी मोह में ग्रसित हैं। इसीलिए हमारे लिए गीता उतनी ही आवश्यक है। हम विषाद में होने की वजह से हमें भी प्रसादम अधिगच्छति, मतलब प्रसन्नता, शांति की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने की। इसीलिए गीता को पढ़ना समझना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए 700 श्लोकों को समझकर उसका अनुकरण करना थोड़ा असंभव है, लेकिन इन 108 श्लोकों को समझ करके हम इसका अनुकरण करते हुए बहुत सुंदरता से अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। वाई वी आर लिविंग, हम क्यों जी रहे हैं, इस उद्देश्य को समझ करके पशुओं में, जानवरों में और हम में एक बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को ध्यानपूर्वक ध्यान करते हुए, समझते हुए हम कुछ मनुष्य होने के उद्देश्य को सार्थक करने के प्रयास पर उतर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार पीछे कहा था, तू मेरा है, तू कम से कम प्रयास तो कर रहा है, मैं तुझे एक और अवसर दूंगा। ईश्वर के इस प्रकार कृपा दृष्टि के हम पात्र बन सकते हैं, इसलिए हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसको दिल से सुनने का, अपनाने का प्रयास कीजिएगा मुझे। अब देखिए, भूखे को भोजन देकर लाभ प्राप्त हो सकता है, पेट भरे को भोजन देकर लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, प्यासे को पानी पिलाकर लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसको प्यास ही ना हो उसको पानी की कदर भी अनुभव नहीं आ सकती। बिल्कुल इसी प्रकार से अर्जुन विषादग्रस्त है और उसे प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, कि तू राग द्वेष वियुक्तैः, मतलब राग तथा द्वेष से वियोग करते हुए, इसको अपने जीवन से दूर करते हुए जो विषयों का आचरण करता है, विषयों को भोगता है, वही विधेयात्मा बन सकता है। अब राग द्वेष से दूर रह करके इंद्रियों को कैसे भोगा जाए? इंद्रियों को भोगे बिना तो देखो जीवन जीना भी संभव नहीं है। कैसे? कानों से सुने बिना आप रह सकते हैं? नहीं। आंखों से देखे बिना रह सकते हैं? नहीं। जिह्वा से रस लेकर भोजन करे बिना आप रह सकते हैं? नहीं। ये सभी क्रियाएं जरूरी हैं, बस जरूरी क्या नहीं है, इसमें राग और द्वेष को डालना। अगर किसी चीज को इससे हटाना जरूरी है तो वो राग और द्वेष है, जिसको यहाँ से हटाना, साइड करना, परे करना आवश्यक है। अब देखो, राग हमेशा किसी से प्रेम, राग यानी प्रेम, किसी से हमेशा प्रेम भी आपको सुख देगा ऐसा संभव नहीं। उसी प्रकार द्वेष, द्वेष मतलब किसी से ईर्ष्या करते हुए, वो भी आपको हमेशा द्वेष दुख ही देगा ऐसा भी संभव नहीं है, वहां पर भी सुख प्राप्त हो सकता है। उदाहरण, किसी को आप पसंद नहीं करते, उससे आप घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अगर उसकी खबर आपको मिलती है कि अरे उसकी टांग टूट गई, झूठ मत बोलिएगा, दिल पर हाथ रख के कहिएगा,
आपको कहीं ना कहीं प्रसन्नता जरूर हो रही है, आप खुश हो रहे हैं। मतलब द्वेष भी कभी कभी सुख देता है और राग भी कभी कभी दुख देता है। किसी से अत्यंत आसक्ति हो आप, चाहे वो किसी वस्तु से हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से, उस वस्तु का नुकसान हो, उस वस्तु का खराब होना या उस व्यक्ति का आप पर से कुछ मन मुटाव होना, वो भी आपका दुख का कारण बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राग द्वेष वियुक्तैहि, कि इन दोनों को ही तू अपने जीवन से हटा, इन दोनों को ही तू अपने आप से दूर कर, तभी तू जाकर के विधेयात्मा बनेगा। तेरी आत्माओं को, तेरी इंद्रियों को तू नियंत्रित करता हुआ तू एक सच्चा साधक बनेगा, एक अच्छा ऊपर उठने जैसा एक उच्च कोटि का व्यक्ति बनेगा। और तभी तू, अगर इस प्रकार से तू आचरण करेगा, तभी तू प्रसादम अधिगच्छति, मतलब प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। मतलब अब तक आप समझ चुके कि विधेयात्मा बनने के लिए राग द्वेष से दूर होकर, आत्मवशीभूत होकर जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वो विधेयात्मा बन प्रसन्नता को प्राप्त करता है। लेकिन इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट होकर के जो राग द्वेष से दूर नहीं होता, आत्मवशीभूत नहीं होता, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, घोड़ा चलाने के लिए, उस पर सही दौड़ लगाने के लिए घोड़े के साथ उस घोड़े की लगाम को भी कसना जरूरी होता है और उसको बेलगाम छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार इंद्रियों को बेकाबू छोड़ दिया जाए तो वो विधेयात्मा कभी बन नहीं सकता। मतलब बात स्पष्ट है। देखिए, इंद्रियों का भोग भोगे बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन राग द्वेष को छोड़ करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उसका भोग भोगना जरूरी है। भोग शब्द में कोई बुराई नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर गौर फरमाएं तो हम प्रतिदिन देव पूजा पर ईश्वर को हम जो भोग लगाते हैं, उपहार में भोजन जो रखते हैं, उसको भी भोग कहते हैं। आरती बोलते हुए भी कहते हैं आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे रसिया, है ना। उसी प्रकार से वो भोग लगाया हुआ जब हम प्रसाद लेते हैं तो वो प्रसाद भी कोई साधारण रूपी भोजन की तरह हम उसको ऐसे उठाकर नहीं खा लेते, अपितु जब हम किसी को दे रहे होते हैं और हम ले रहा होता है सामने वाला, तो वो दोनों हाथ करके नम्रता से आदर पूर्वक लेता है। मतलब प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए नम्रता, आदर होना जिस प्रकार से जरूरी है, उसी प्रकार से संसारिक तौर पर अपने स्वयं को भी प्रसन्नता, शांति प्राप्त करवाने के लिए इन सब चीजों से दूर होना जरूरी है। जिस प्रकार भोग शब्द बुरा नहीं है, उसी प्रकार विषयों का भोग भोगते हुए भी कोई बुराई नहीं है। वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाई कि विषयान इंद्रियेश्चरन्, अपने आत्मा को वशीभूत करते हुए, इंद्रियों को वशीभूत करते हुए जो विषयों का चरण करता है, जो उसका सेवन करता है, वो विधेयात्मा बनता है। और ऐसा विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, समृद्धि को, संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से प्रसन्नता को प्राप्त करा जा सकता है, दृढ़ता के साथ, नियंत्रण के साथ। अब दृढ़ता के साथ, जब नियंत्रण के साथ जब प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया जाता है, तो आगे क्या लाभ होता है, बहुत सुंदरता से अगले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाएंगे। उसको हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ कि आप इस बात को समझ करके स्वयं में बदलाव ला करके नियंत्रण रूपी प्रयास करने के एक कदम को उठाने का प्रयास जरूर करेंगे, ताकि आप भी चाहें कि ईश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर भी पड़े, मुझे भी प्राप्त हो। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, ऐसी महाराज से प्रार्थना करती हूँ। दोबारा से जल्दी मिलेंगे। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।